जय श्री माता जी। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आपने शायद पहले ही यह अमृतवाणी सुनी होगी, परंतु इस अमृतवाणी को बार बार सुनना अति आवश्यक है। जब भी हम यह 40 मिनट की अमृतवाणी पुनः सुनते हैं तो हर बार श्री माता जी हमें कुछ नया और मौलिक संदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। यह संदेश न केवल हमारे कानों तक सीमित रहता है, बल्कि हमें अपने चित्त, आत्मा, हृदय और सहस्त्रार तक गुण स्तरों से भी इसे अनुभव करना चाहिए। जब हम इस अमृतवाणी को अपने भीतर आत्म साक्षात्कार के बाद सुनते हैं, तो हमारी आंतरिक यात्रा, हमारी रचना और हमारे अस्तित्व के रहस्य में नई रोशनी जगमगाने लगती है। भ्रम और भ्रांतियों से बाहर निकालने वाले ये अमृत शब्द हमें हर बार कुछ नया संदेश प्रदान करते हैं। इसीलिए कृपया समय निकालकर जब आपके पास कोई अन्य कार्य न हो तो इस अमृतवाणी को बार बार सुने। केवल सुनना ही नहीं, बल्कि इसे अपने संपूर्ण हृदय से ग्रहण करना चाहिए। जय श्री माता जी। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने आपसे कल बताया था कि सत्य है अपनी जगह और हम उसे अपनी कल्पना से बदल रहे हैं और हमारी जो कुछ धारणाएं हैं उसमें उसे दिखाया नहीं है। वो जहाँ है वहाँ था, वहीं रहेगा और वहाँ है। इसलिए नम्रता पूर्वक हमें सत्य को बोलना है। जिस इंसान में नम्रता नहीं होगी वो सत्य, और इसलिए आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग सत्य को खोजना चाहते हैं उनको ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि हमने अभी तक सत्य को जाना नहीं, और इसीलिए हम नम्र हैं कि हम सत्य को जानें। और सत्य को जानने के बाद आप अपने ही आप नम्र हो जाएंगे, क्योंकि सत्य जो है वो अपनी जगह स्वयं प्रकाश है। हमारे अंदर आप अपने ही आप नम्र हो जाएंगे, क्योंकि सत्य जो है वो अपनी जगह स्वयं प्रकाश है। हमारे अंदर उनको ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक, और इसीलिए हम नम्र हैं कि हम सत्य को जानें। और सत्य को जानने के बाद आप अपने ही आप जो है वो अपनी जगह स्वयं प्रकाश है। हमारे अंदर सत्य की जो प्रकृति है उसे आज तक हमने जाना नहीं। अगर हम उसे जानते तो हम कहीं और होते, और ये जो दुनिया एक बड़ी आफत में फंसी हुई नजर आ रही है, ये एक परमेश्वर के साम्राज्य का एक बड़ा ही सुंदर हिस्सा हो जाए। किंतु ये जो स्वर्ग की बातें हैं और परमात्मा की बातें हैं, ये सिर्फ आज तक बातें ही रह गई। लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया, इसको जाना नहीं। लेकिन ये बात तो भी सत्य ही है कि ये ऐसी शक्ति, ऐसा वातावरण अभी भी पूरी तरह से जहाँ के तहाँ अंधेपन में हमने उसे देखा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर संवेदना नहीं थी, हमने उसका बोध नहीं पाया। किंतु इसका कभी भी नहीं कि ये चीज वहां नहीं है। समझिए, मैं अंधेपन से कुछ रंग को देख नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रंग नहीं। इसी प्रकार जब मेरी उंगलियां किसी तरह से संवेदनशीलता को खो बैठे और मैं किसी चीज को महसूस न कर सकूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां नहीं है। इसका मतलब है कि मानव को थोड़ा सा और कुछ आगे बढ़ना है। आज की स्थिति में मानव खड़ा है, ये नम्रता पूर्वक मान्य कर लेना चाहिए कि इसने अभी तक उस केवल सत्य को नहीं पाया।
केवल सत्य का मतलब है एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको अभी तक उसने पाया नहीं। उस केवल सत्य को पाए बगैर ही वो ये सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है, ये सत्य है ऐसे माने। और जो कुछ भी वो पाता गया उसमें भी वो देखता है कि परिवर्तन हो रहा है। साइंस में जैसे पहले कोई चीज थ्योरी बनाई गई तो उसको फिर से लोगों ने चैलेंज, फिर कोई थ्योरी बनाई गई फिर उसको चैलेंज, फिर कुछ नई बात निकाली वो चैलेंज होता है। इसी तरह से हर चीज के मामले में एक तरह से जैसे कोई अन्य लोग टटोलते रहते हैं, उसी प्रकार हर बात, क्योंकि प्रकाश आत्मा का जब तक मनुष्य के अंदर उज्ज्वलित नहीं होगा तब तक हम उस केवल सत्य को नहीं जानते। केवल सत्य का स्रोत यही आत्मा है। इसी आत्मा के कारण हम केवल सत्य को जानते। केवल सत्य का मतलब यह है कि हर आदमी उसी सत्य को जानता है जो एकमात्र है, और वही सत्य जो है हर आदमी जानता है और उसमें कोई वाद विवाद नहीं। जैसे मैं यहाँ खड़े बोल रहे हैं, आप लोग सब अपनी आंख से देख रहे हैं, आप अपनी आंख से देख रहे हैं और सब जानते हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। और अगर आपने कहा कि हाँ देखिए ये हम सब लोग देख रहे हैं कि माँ यहाँ खड़ी है, इसमें किसी को तो वाद विवाद नहीं होगा कि हम यहाँ खड़े हैं। दूसरी बात ये भी है कि कोई अगर आदमी ऐसा हो जो भ्रमित हो, जिसका दिमाग खराब हो गया हो, इसकी अकल उल्टी बैठी हो, तो वो अवश्य कहेगा कि नहीं मैं तो देख रहा हूँ कि आवाज कहीं और से आ रही है और आप कह रहे हैं कि माँ यहाँ देख पर है, मुझे तो नहीं दिखाई। या एक आध आदमी जो अंधा होगा वो भी इस बात को नहीं मानेगा कि नहीं यहाँ मैं खड़ी। अब जैसे हम अपनी दृष्टि से एक ही चीज को देख रहे हैं, वैसे ही हम अंतर्दृष्टि से एक ही तत्व को जानते हैं। एक ही तत्व को जानना यह आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा ही सत्य स्वरूप है। जब हमारे मस्तिष्क में आत्मा का प्रकाश आ जाता है, आत्म साक्षात्कार की वजह से जब हम इस प्रकाश को प्राप्त होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर एक अनुभूति आती, और वो अनुभूति सामूहिक चेतना की अनुभूति है। ये अनुभूति हमारे मज्जा में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम महसूस कर सकते हैं। यानी हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है। कोई आदमी प्रकाश आए वस्त्र पहन करके आ जाए और बड़ी बड़ी बातें करे तो हम सोचते हैं कि ये बड़े अवलिया आदमी आ, लेकिन होते हैं बड़े जासूसी। इनको पहचान नहीं, इतने गुरु घंटार आजकल हुआ करते हैं और इन लोगों ने इतना प्रयास कर दिया, इतने लोगों को मिलता हुआ है। इनको आप कैसे पहचाने? इनको आप कैसे जानेंगे कि ये आदमी चोर है, या ये आदमी महाराक्षस है, या ये आदमी कुछ तो भी जादू करता है और सबको मेस्मराइज करता है, सबको भूल में डालता है? किस तरह से आप पहचानेगा? ये आप जब इस आत्मा के प्रकाश से आपकी नसें उज्ज्वलित हो जाएंगी तो आपकी उंगलियों के अंत में आप जान सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। सारे सर्जन को एक ही बात कहेंगे, नाम लेते ही आपको कहो ये तो बहुत छोटा, अरे भाई ये तो बड़ा पिलंदर है, और या ये बहुत ही ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है। और फिर आप ये भी कह सकते हैं ये तो संत है, ये महान संत है, ये बहुत बड़ा है। इस तरह से आप हर एक आदमी के बारे में, वो जीवित हो या न हो, उनके बारे में जान सकते हैं। इसको हम कहते हैं, संस्कृत में निरक्षीर विवेक कहते हैं, कि जहां पर ये हम समझ लेते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है, कौन सही है। और सब लोग एक ही बात को करते हैं, सब लोग यही कहेंगे कि हाँ यही बात है, ये ठीक है और ये बुरा है। इसमें फिर वाद विवाद कैसे, इसमें झगड़ा कैसे? जब सब एक ही बात कहेंगे
कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता। और जैसे मैंने बताया कि था कि सहयोगी आजकल 56 देशों में, और सारे सहयोगी भी इसी भी देश के हों, किसी जाति पाति किसी भी चीज के हों, किसी भी धर्म के हों, कहीं से भी आए हुए हों, लेकिन वो सारे के सारे एक ही बात है। इसलिए कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि जो लोग अंधेरे में टटोलते हैं, जैसे कि एक हाथी है, उसके बारे में बताया गया है कि उसके ऊपर 6 अंधे गए तो वो अपनी अपनी तरह से जो उनको महसूस हुआ उसी को सत्य समझ बैठे। इसी प्रकार जो अंधे लोग हैं वो अपनी अंधता में इसी को सत्य समझे बैठे हैं, ये सही बात है, ये सही बात है, और आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा। लेकिन आत्मा के प्रकाश में ये सब चीज ऐसी साफ नजर आ जाती है कि आप जानते हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। छोटे बच्चे भी जरा, 10 छोटे बच्चे अगर वो रियलाइज होते हैं और उनमें अगर आपको साक्षात्कार हुआ है, उनके आप आंखें बांधे और उनसे पूछे कि ये जो सामने साथ बैठे हैं इनको क्या शिकायत है, वो एक ही उंगली दिखाएंगे, ये इसका मतलब है कि इनके गले में कोई शिकायत है। उस आदमी से आप पूछे तो कहेगा आप सब कैसे जान रहे हैं कि इस गले में शिकायत है? क्योंकि आप एक कंप्यूटर जैसे हैं, आप एक आध्यात्मिक डिवाइन कंप्यूटर है। सिर्फ आपके मेल करने की बात है। जैसे ही आप मेल कर जाते हैं, आपका कंप्यूटर आपको जवाब देता है कि आप क्या हैं और आपकी क्या बात। आपके कंप्यूटर में इसका पूरी तरह हिसाब है, और जब इसका पूरा हिसाब लग जाता है तो आप आश्चर्यचकित होते हैं कि जो ये कंप्यूटर, जो आपका शरीर, ये मन बुद्धि, ये जिसको हम समझते थे कि बिल्कुल बेकार चीज है, ये खुद ही सब सत्य बताने लगे। मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में साफ कहा है कि जब क़याम आएगा और ये समय जबकि लोग परिवर्तित होंगे, इससे हम कहते हैं कि आपका जब पुनरुत्थान होगा उस वक्त आपके हाथ बोले। हाथ कैसे बोल सकते हैं? हाथ तो बोल नहीं सकते। और आपके खिलाफ शहादत है, आपके विरोध में वो एक साक्षी देंगे। मतलब ये कि आपके हाथ बोलेंगे, और हाथ बोलने का मतलब है कि आपकी उंगलियां आपको बताएंगी कि आप क्या है, आप कौन से चक्र। जिस वक्त में हम ईसा मसीह की बात करते हैं तो ईसा मसीह ने भी जब इस वक्त में कहा कि मैं तुम्हारे सामने जब आऊंगा तब तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, तुम अपने को ईसाई कहोगे पर मुझे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा फिर से जन्म नहीं। फिर से जन्म होने की बात हर धर्म में कही है, विशेष करके हमारे भारतीय शास्त्रों में तो हर इंसान ने यही बात की है कि जीवन का लक्ष्य है फिर से जन्म हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पे पट्टी लगाकर कहें कि मेरा फिर से जन्म हो गया। एक ये ऐसी घटना है कि जिसके कारण आप एक नए व्यक्तित्व को प्राप्त, जैसे कि हम कहेंगे कि एक ब्राह्मण को द्विज कहेंगे। आजकल के ब्राह्मण को ब्रह्म को जाने बगैर ही ब्राह्मण है। जैसे कि दास बनु साहब ने कैसे कहा है कि अमाची मनसी ब्राह्मण आम्ही कसले ब्राह्मण आम्ही जानिले नाही ब्रह्म। तो जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं, चार उससे फैले हुए इस ब्रह्म चैतन्य को जाना नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। तो मतलब ये कि जब आप ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं तब आपका दूसरा जन्म हो जाता है। और दूसरा जन्म होने के लिए एक पक्षी को भी द्विज कहते हैं और मनुष्य को भी द्विज कहते हैं। जब वो प्राप्त होता है, द्विज माने जी जाएगा, जो दूसरी मर्तबा जन्मता है। दूसरी मर्तबा जन्म होता है माने जब मनुष्य, जब मानव स्थिति में होता है, और उसके बाद जब वो आत्मा साक्षात्कार करना, इस आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त होना, यही जीवन का मानवता के सारे जो कुछ भी उत्क्रांति के पथ पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका सारे प्रयत्नों का लक्ष्य एकमात्र है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। उसके बगैर आप कोई चीज समझ ही नहीं सकते।
अब पॉलिटिक्स के हाल लोग चिल्लाते हैं, पॉलिटिक्स ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसा है। इसका कारण यह अंधों का पॉलिटिक्स, आंख होने का पॉलिटिक्स नहीं। कोई कहता है कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहता है सोशलिज्म अच्छा, कोई कहता है कि पूंजीवाद अच्छा है, कोई कहता है साम्यवाद अच्छा है। अब ये सब कैसे कि एक आप कहिए कि एक तरह की थ्योरी बनाए, सबका दिमाग किसी का इधर घूम गया तो उसे बना ले, उसका उधर घूम गया उसे बना ले, उसका उधर घूम गया उसका बना ले, और सब आपस में उलझे जा रहे हैं। इसमें सत्यता क्यों है? अगर सत्य होता तो सब एक ही सत्य होता, सब अलग अलग क्यों सोचते? कोई सोचता ये ठीक है, कोई सोचता वही ठीक है, कोई सोचता वही ठीक है। उसके पीछे बड़े बड़े संघ बनाए, उसके पीछे बड़े बड़े पार्टीज बनाई, क्या क्या बना के रखे, लेकिन वो सत्य नहीं, अंधेरे में सत्य की हुई चीज। इसकी वजह से इस तरह का वो उसमें हमको असत्य का ही दर्शन होता है। लेकिन ऐसी छोटी सी बात को भी आप अगर समझे तो समझ लीजिए हमारे अंदर सच्चा, अगर हम सब सच्चता है तो हम तो बड़े भारी पूंजीवादी, हमारे पास सारी पूंजी पड़ी, जो चाहे कर सकते, लेकिन हमें चैन नहीं, उस पूंजी को लेकर हमें चैन नहीं। जब तक हम आपको बांटेंगे नहीं, जब तक हम आपको अपनी शक्तियां नहीं देंगे, हमें चैन नहीं। रात दिन भटकते रहते हैं, हर देश को घूमते रहते हैं, 2-2 दिन बाद सफर करते हैं, और बस इसी में एक लगन लगी हुई थी किस तरह से बांट दें, किस तरह से लोगों को दे दें। यह सब देने की जो कुछ व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम कम्युनिस्ट भी हैं, हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट भी हैं और कम्युनिस्ट भी हैं, पर असलियत में, नकलियत में नहीं। नहीं तो ये कि आप बड़े बड़े कम्युनिस्ट बन गए और कम्युनिस्ट होने के बाद में देखा ये क्या कि आपने खूब सारी पूंजी इकट्ठी कर ली, आप बड़े बड़े पूंजीपति हो गए और आपको 2 कौड़ी खाने को नहीं। इस तरह की जो चीजें संसार में दिखाई देती है, उसकी वजह यह है कि सारी कुछ हमारी कल्पनाएं हैं, ये असलियत नहीं है, ये सत्य नहीं है। और सत्य से आत्म साक्षात्कार के बाद ही मनुष्य के जीवन में आ जाता है। ये सारी जो चीजें हमें भ्रामक लगती हैं, जो असत्य लगती है, उसका स्पष्ट दर्शन हो जाता है। इसका भी जो इशारा है हमारे अंदर आत्मा से ही आया था, और जो असत्य लग रहा था वो अब इस प्रकार से किस तरह से पूरी तरह से संबंधित लगता है कि पूंजीपति और एक साम्यवादी, ये सब दोनों एक ही। ये जो एकता का सूत्र बांधा जाता है, ये भी आत्मा ही से प्रकाश है। पर आज समझ लीजिए एकदम अंधेरा हो जाए, आप लोग सब बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा एक दूसरे से आपका क्या संबंध। आपको ये भी दिखाई देगा इधर आप इस तरह से भागे तो कुछ आप किसी पे गिर न जाए, किसी को चोट न लग जाए, कोई बच्चा आपके पैर से नीचे ना। इसकी वजह से अंधकार में आप बैठे हुए, आपको कुछ अंदाज ही नहीं है एक दूसरे का कि हम इनसे कितने दूर बैठे हैं, ये हमारे कौन होते हैं। सब अंधेरे में बैठे। ये अंधेरा दूर करने के लिए आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर जब आ जाता है, तब हमें हर इंसान ऐसा लगता है कि वो हमारा ही अंग प्रत्यंग है, हमारे ही शरीर का एक भाग, दूसरा है कौन? जब ये हाथ टूट जाता है तो ये हाथ उसकी मदद करता ही है, करना ही चाहिए, क्योंकि एक अंग के भाग है। कोई सोचता थोड़ी है हाथ फौरन उसी वक्त उसे पकड़। क्या वजह ये कि ये हाथ जो इतना दुखा है, ये भी तो इसी शरीर का अंग प्रत्यंग है। इसी प्रकार किसी देश में खराबी, मैंने आपको पहले बताया और अब भी बताना चाहती हूँ, बड़ी गौरव की बात है। जिस वक्त मैं पहले मरतबा रशिया गई तो 25 जर्मन सहयोगी रशिया दौड़ आए कि माँ जा रही, हमें जाके माँ की मदद करें। मैंने उनको बुलाया नहीं, उनको बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, अपने आप दौड़े चले। मैंने कहा क्यों? माँ हमारा कर्तव्य बनता है, हमने इनके साथ बड़ा नुकसान किया। इतना मेरा दिल भराया। देखो इसका कि जर्मन लोग रशिया में आए और आकर के और उन्होंने इनकी सेवा की और इनको इतना पार करा और इतनी उनसे दोस्ती कर। तो आज तक हमने प्यार की शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया, ज्यादातर नफरत की शक्ति, हेट्रेड की शक्ति को इस्तेमाल किया। हर एक चीज में हेट्रेड हो जाता है, हेट्रेड से कभी संसार ठीक नहीं हो सकता। किंतु प्यार ही जो अंधा है वो बेकार है। जो परमात्मा का प्यार है उसकी शक्ति को आप
इस्तेमाल करके देखिए, उसको उपयोग में ला के देखिए, आप हैरान हो गए। सारा संसार जो है आपको लगेगा आपका अपना ही। जहाँ जाइए फिर उसमें ना आप हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, कुछ नहीं, आप एक विश्व के एक नागरिक हो जाते हैं, विश्व के बंधुत्व में आप बन जाते हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे एक इतना ज्यादा प्यार आपको, ये परमात्मा का प्यार है या नहीं, ऐसी भी मनुष्य को शंका हो जाती है, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि दुनिया में इतनी तबाही मची, इतनी आफत मची है, कैसे परमात्मा प्यार करते हैं, पर वो प्यार करते हैं तो इसके दुनिया में आफत क्यों मची? इसका कारण मनुष्य ने तबाही की, और मनुष्य ने तबाही की कि परमात्मा ने उसको एक बार स्वतंत्रता दी। जैसे हम लोग स्कूल में जब छोटे थे तो 2 और 2 4 ऐसे सीखते थे, उसके बाद कॉलेज में जाने पर स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई अब तुम अपनी तरह से पढ़ गए। उसी तरह परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी, और उस स्वतंत्रता ने हमने ये काम करे हैं जिससे हमारी सारी दुनिया की हमने तबाही की, उसको नाश कर रखा है, उसका सत्यानाश है। उसकी वजह आप जानते हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं था कौन सी चीज हमारी अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए। सब कुछ हो गए, छोटे इस पर आ गए पैमाने पर, और सोचने लगे कि हम अपने स्वार्थ में पर जुट जाए तो बड़ा फायदा। कल ही मैंने आपको बताया कि ऐसे स्वार्थ से कोई फायदा नहीं, पर निस्वार्थ होना भी आसान नहीं। कोई कहे मैं निस्वार्थ हो जाऊँ, हो नहीं, आप कोशिश कर लीजिए, आप निस्वार्थ हो ही नहीं। कारण ये है कि आप जब निस्वार्थ की बात करते हैं तो ये भी आपका दिमागी जमा करते हैं। आपको अगर निस्वार्थ होना है तो उसके लिए पहले आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए, जिससे ये कि आप हर एक चीज की ओर देखते मात्र हैं, लेकिन किसी चीज में आपका चित्त नहीं लगता। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने बहुत सुंदर कहा, निरंजन पहाड़े, इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है, निरंजन पहाड़े, किसी चीज की ओर देखिए और उसकी रंजना ही है, उसकी ओर इन्वॉल्वमेंट है। ये एक स्थिति है, ये स्थिति सिर्फ आत्मा के ही प्रादुर्भाव से हो सकती है, तो हो नहीं सकती। अगर कोई सोचे कि सिर्फ हम सोच ले कि हम निरीक्ष है, हम निस्वार्थ है, तो जो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा निरीक्ष है, हो सकता है वो महादुष्ट हो सकता है। सद्दाम आपने सोचता है मैं बड़ा निरीक्ष हूँ, मैंने तो कुवैत की भलाई करने के लिए उस पर आक्रमण किया, वो तो यही सोचता रहा। हिटलर भी यही सोचता रहा। हिटलर तो बहुत ज्यादा निरीक्ष था और वेजिटेरियन था। उस पर देखिए उसकी क्या हालत, कितना दुष्ट राक्षस था। ज्यादातर राक्षस लोग वेजिटेरियन हो जाते, बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि दिखाने के लिए शायद। बहुत से मैंने देखी है कि जो औरतें बहुत बुरे चाल चलन की होती, वो बिल्कुल सफेद साड़ियां पहन करके, माला वाला पहन करके, पता हुआ ये तो बाजार हुआ। इस तरह से लोग अपने को भ्रम में रख करके और एक ढोंग में फंस करके, एक ढोंग करके कि ये ढोंग करो, वो ढोंग करो, और उससे सोचते हैं कि वो लोगों को बहुत अभिभूत कर रहे हैं। और उसके बाद में चाहे जैसी भी जिंदगी बिताओ, अंदर आप जितने भी दुष्ट हो, जितने भी खराब हो, चल जाएगा, बस आप ढोंग कर। लेकिन ऐसे ढोंगियों को तो सब जानते ही है कि वहां ढोंगी है, कौन नहीं जानता। इस पीछे सभी कहते हैं कि अरे इनको तो आपको पता नहीं, ये तो बड़ा ढोंगी है, ऐसे लोगों को मूवी। उस वक्त जब मनुष्य सहयोग में करता है, उसका आत्मसम्मान जाता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा का प्रकाश है, वो ये ढोंग रूप से बिल्कुल भागता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हाथ में माला लिए हुए और लोगों को बेवकूफ बनाते और सब छोड़ छाड़ के अपने अंदर की शक्ति को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैं राजा होते हुए ऐसे भिखारी जैसे ऐसे गंदे काम करता, ऐसे गलत काम नहीं करता, ऐसी बुरी बातें मैं नहीं की। मैं स्वयं इतना ऊंचा हूं। जब उस बड़पन की उसको अंदर से झलक दिखाई देती है तो हैरान, ये मैं क्या करता है, और हंसी आती है। फिर बाद में क्या मैं बेवकूफ, ऐसे ऐसे काम। ये जो ढोंगी बनाते जो हमारे अंदर एक तरह की हवा थी,
उस हवा से भी मनुष्य एकदम अलिप्त हट जाता है और देखता है दुनिया की तरफ, और वो पहचानता है कि ये झूठी है और ये सच्चा है, ये झूठा है और ये अच्छा है। ये सारी पहचान सिर्फ आत्मा के ही दर्शन से आप हो सकते और किसी भी चीज से नहीं। अगर आप किसी आदमी को देखें तो उसके बारे में आप देखेंगे पेपर में उसके बारे में इतना छपेगा, इसके बारे में इतना छपेगा, ये छपेगा, वो छपेगा। सिर्फ हाथ ऐसे करके देख लीजिए, आप जान जाइएगा कि ये आदमी ने ये पेपर खरीद लिया और इस पेपर को चला। इतना झूठ दुनिया में फैलाया हुआ है, पैसे के दम पर सारा काम कर रहे, पैसे के दम पर ये सारा उन्होंने माहौल बना रखा है। ये बड़ा आदमी है, बड़ा ये है, वैसा है, ये है। अरे उसके पीठ पीछे तो सब छूटते हैं, उसके तो कोई सवेरे फोटो नहीं देखना चाहता, तो पेपर खोलकर उसका फोटो देखा तो बोलते बाप बंद करो बंद करो बंद करो, आज का दिन अच्छा नहीं है। कोई पुण्यात्मा तो नहीं, कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि जिसके देखने से ही एक आनंद आ जाए, एक सुख मिल जाए। ऐसा तो नहीं है। ये तो सब लोग जानते हैं, जानते हुए भी ऐसे आदमी के पीछे चलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसे आदमी के पीछे चलने से वो कुछ पा ले। कुछ नहीं पाने वाले आप, जो उसने पाया वही आप पाइए, जो जन निंदा उससे पाएंगे वो आदमी पाएंगे। आत्मा के जागरण है, मनुष्य ये जान लेता है कि मेरा क्या स्थान है, मैं कहाँ, मैं कौन, अपने शान में कर। ऐसे ओछी छोटी बातों को करने के लिए उसका मन नहीं है, और न ही वो इसमें फंसता है, और न ही उसको कोई बना सकता है, और न ही वो कभी भी किसी इस तरह के प्रलोभन में उतरता है। हम लोग बातें करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि भाई देखो पहला जमाना बहुत अच्छा था, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। ये बात है, गांधी जी ने जब संग्राम छेड़ा उस वक्त में हमारे देश में एक था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो बहुत बढ़िया लोग उस वक्त दुनिया में हमने देखा है। उन लोगों को तो लोग लीजेंड भी कहते हैं, कोई विश्वास ही नहीं करता, सारा घर सैक्रिफाइस कर दिया, बच्चे सैक्रिफाइस कर दिए। ऐसा तो आजकल कोई विश्वास नहीं है। वो लोग इससे अच्छे थे, उन्होंने क्यों कर दिया? क्योंकि उस वक्त देश को ठीक करने की, देश को स्वतंत्र करने की एक बड़ी भारी मुराद मनुष्य। आज दूसरी मुराद है, वो ये है कि मनुष्य को उसके चक्कर से हटा करके उसके स्व का तंत्र को निकाला। ये आज सबके अंदर इच्छा जागरूक हो गई, और उसका कारण ये भी है कि मनुष्य ये जो झमेला है इससे परेशान है। हर एक आदमी को जो है पूरी तरह से ये लगने लग गया है कि बाबा कितना मेरे सर में टेंशन है, मैं कितना बीमार हूँ, मुझे कितनी तकलीफें हैं, मैं कितना परेशानी में हूँ। हर व्यक्तिगत अगर आप उन लोगों की पीड़ाएं सुने तो आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी पीड़ाएं कभी भी पहले लोगों में नहीं। आप अगर इन बातें सुनना चाहें तो अमेरिका से ऐसा कहते हैं कि 65% लोग खत्म हो जाएंगे बीमारियों से, 65%। और आप रोजमर्रा ही देखते हैं कि अपने देश में भी बीमार को छोड़िए, इसके अलावा और तरह की कितनी ही विधा और कितनी परेशानी। जो अमीर है दुखी है, गरीब है दुखी है, और जो पढ़े लिखे वो दुखी है, अनपढ़ दुखी है, हर आदमी दुख में ही पड़ा। इसका कारण सुख का जो स्रोत है, जो आत्मा, उसे आपने प्राप्त कर, उसको प्राप्त करना है, वहीं से आनंद मिलता है। किसी और आदमी को नहीं मिलता, अपने ही आत्मा से वो आनंद मिलता है। इस आनंद को आप प्राप्त करें, और आपका चित्त से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ऐसे आदमी का चित्त अगर किसी चीज पर चला जाए तो वो आदमी वहीं के वहीं ठीक हो जाए। वो चित्त को इस तरह से बना देता है कि वो चित्त जहां चला जाए उसका पूरा पता ले लेता है इसको क्या कहते हैं। आप किसी के भी बारे में, कोई मरा हो, जिया हो, कोई कहीं हो, हजारों मील दूर रहता हो, उसके बारे में आप जानना चाहें, आप जान सकते हैं चित्त से, और इसी चित्त से आप ठीक कर सकते। इतना ये पवित्र चित्त हो जाता है कि ये कार्यान्वित होता है। जहां भी ये चित्त जाएगा वो चित्त उस पर असर करेगा।
इस चित्त को जो हम समझते हैं, जो इधर उधर बावड़ा बावड़ा घूमता है, वो एकाग्र हो जाता है। हर चीज का निरीक्षण, उसकी सारी ही शक्तियां ऐसी बन जाती कि स्वयं आश्चर्यचकित होता है। एक साहब बता रहे थे कि कोई बड़े भारी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनके गले में तकलीफ, और हम तो आते ही नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ही सबको ट्रीटमेंट करें, तो हम कैसे कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने बच्चा खैर माँ आपका हमने नाम दिया, नमक किया, उन्होंने गले में लगा दिया, बोलने लग गए, बोलते नहीं, उनका बोलना बंद हो गया, डॉक्टर का बंद। तो चित्त की बात ऐसी है कि जब उन्होंने कहा कि माँ आप ठीक करें, हो गया, चित्त लग गया वहां पर, उन्होंने लगा दिया और वो ठीक। इसमें ये समझने की बात, एक बार ये चित्त आपका आलोकित हो जाए, फिर आप इतने ऊपर हैरान हो जाएंगे कि बैठे बिठाइए हम लोगों को ठीक करें, बैठे बिठाए दिया ठीक करें, पर जो दूसरा आदमी है उसका हमारे चित्त से संबंध होना चाहिए। पर वो सहयोगी है, उससे कभी नुकसान हो ही नहीं, किसी नुकसान की कोई बात ही नहीं हो सकती। एक्सीडेंट होगा उससे बच जाएगा, कुछ होगा उससे बच जाएगा। अधिकतर सहयोगी बहुत हाल बन देते हैं और बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात कि इसमें मनुष्य थकता नहीं। क्यों नहीं थकता है? क्योंकि अविरल वो शक्ति बहती है, शक्ति बहती रहती है और आत्मा का मार्ग है। तब आत्मा इसको एक साक्षी स्वरूप होकर सब चीज को देखता है। जैसे सारा नाटक ही है, उसको कोई ये नहीं सोचता कि अरे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अकर्म में आ जाए। अकर्म में आ जाने का मतलब है मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ सोचता ही नहीं, वो यही सोचता है कि ये हो रहा है। तृतीय पुरुष में बात करेगा कि मैं हो रहा है, ये बन रहा है, ये चल रहा है, उसको महसूस ही नहीं होता, उसको ये फीलिंग ही नहीं आती है कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं। इसलिए अटूट उसके अंदर उत्साह, अटूट उसके अंदर आनंद विराज है। लेकिन जो हम लोगों ने आज तक सुना है उस पर भी हमारा बड़ा विश्वास है। जैसे सहयोग ने हम लोग कोई उपवास देगा, आपको उपवास करना है तो मृत्यु के लिए तो करिए, उसमें कोई है नहीं, पर परमात्मा के नाम पर कोई उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने आपको उपवास करने के लिए भेजा नहीं दिया। उसने कहा जाओ खाओ मौज करो आराम से रहो। क्या कोई भी बाप चाहेगा कि बच्चे मेरे भूखे मरे? और कोई माँ को आपको सताना हो तो आप जानते हैं कि आप कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे। इस तरह की बेकार की चीजें उपवास करो, सारे उपवास हम करो, पैसे दूसरे को। बहुत सारी बेकार की चीजें हमारे अंदर भरी, वो हिंदू लोगों में है ऐसी बात नहीं, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सब में भरी हुई है, एक से बढ़ के। जब आप एकदम से इससे उठ के खड़े जाते तो फौरन आप देखने लग जाते। तब जूस के बारे में सुना तो जूस सहयोगी से पूछे, वो बता देंगे जूस कितने का दे। और ईसाइयों के बारे में पूछा तो ईसाई सहयोगी से पूछे। इस प्रकार आप सबसे पूछ सकते हैं और बताएंगे कि हम कितने बेवकूफ है, हमने क्या कर बेवकूफ किया। तो ये जो धर्म बाह्य के धर्म, ये धर्म अंदर का नहीं है। कोई भी जाति का मनुष्य कोई से भी धर्म को कहता हो कि मैं ये बड़ा धार्मिक उदार्मिक, कोई सा भी वो बात कर सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन आपको साक्षात्कार नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर धर्म चाहिए। और उस धर्म जागृति में भी खास बात यह है कि आत्मा का उसको जरा सा उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसके हाथ से चैतन्य चला गया, वो घबरा गया, ये क्या हुआ, मैंने क्या किया। जरा सा उसके अंदर अहंकार आ जाए, चैतन्य चला, पूरी कसरत होती है शुरुआत। उसके बाद जब वो जम जाता है, जब पूरी तरह से अपनी गहनता में उतर जाता है, फिर दुनिया की कोई चीज उसे छू नहीं। बहुत सी बातें उसके बारे में हम लोगों में बड़ी भ्रामक कल्पना, और हम जानते नहीं। अगर हम कोई बात करते हैं उसे वही समझ सकते हैं जो चरम सीमा पे पहुंचे मेडिसिन के, चरम सीमा पे पहुंचे साइंस के, जो तंग आ गए, अब उससे ज्यादा हमें कहीं जाना नहीं। ये जो सोचते हैं वही उसे समझ सकते हैं जो हम बात करें। और या तो आत्म साक्षात्कार शंका कुशंका निकाल करते हैं, हाँ कुछ प्राप्त कर चुके हैं, पढ़ लिख करके आपने कुछ प्राप्त किया, वाद्योवास कर रहे थे आपने कुछ प्राप्त किया। प्राप्त करने के लिए अपने अंदर आपको ये जान लेना चाहिए कि आप आत्मा है। शरीर बुद्धि मन अहंकार आदि आप नहीं, किंतु आप आत्मा है।
और ये आत्मा जो है परमात्मा के प्रेम का, जब आप किसी से प्यार करते हैं ऐसे सर्वसाधारण भी, तब भी आप देखते हैं कि उस आदमी की क्या अच्छी लगती है, उसके बारे में सब कुछ आप जानते हैं। जब आप इस सीमित प्यार से क्या जान सकते हैं, तो उस असीम प्यार से क्या आप नहीं जान सकते? उस असीम प्यार को पाने के बाद आप क्या कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं जान सकते? इसलिए ये प्यार ही सबसे ज्यादा है। तो मुख्य चीज है प्यार, मुख्य चीज है परमात्मा का प्रेम, और उसी प्रेम के ये पहलू है जिसे हम कहते हैं सत्य, जिसे कहते हैं हम चित्त, और जिसे हम कहते हैं आनंद। उसी एक प्रेम का पूरी तरह से प्रादुर्भाव, और उस प्रेम को जिसने पा लिया, उसको अपने अंदर समा लिया, उस प्रेम में जो रंग गया, और उस प्रेम की पूरी शक्ति को जिसने अपना लिया, वही सहयोगी। जो प्रेम नहीं कर सकता वो सहयोगी नहीं, जो क्षमा नहीं कर सकता वो सहयोगी नहीं, और जो अपनी शक्ति दूसरों को दे नहीं सकता वो सहयोगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं, अविरल शक्ति बहेगी। जैसे तुम एक दरवाजा खोल दो तो हवा नहीं आएगी, दूसरा दरवाजा खोलो तो हवा आ जाएगी। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने पाया है उसको आपको देना, इसको बढ़ाना होगा, आपको इस वृक्ष को बढ़ाना होगा, और जब वृक्ष बढ़ता है तो वो गहरा भी बढ़ते जाता है। सो गहराई भी आपको ध्यान में घर में करनी होगी, और आपको इस वृक्ष को बढ़ाना होगा। बड़ी भारी आपके सामने जिम्मेदारी है। इस बम्बई शहर में मैंने 20 साल से मेहनत की, और 20 साल की मेहनत का फल जो मिला है वो आप हो। और मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास करें अपने ऊपर कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा मिलता है। पर देश के लोगों को तो धर्म समझाना ही अशक्य, वो भी जिस तरह से समझ गए, किस तरह से उन्होंने इस चीज को समझा। मेरा कोई एक विशेष धर्म से मतलब नहीं है, किंतु ये जरूर मैं कहूंगी कि भारतीय शास्त्रों में इस धर्म की पूरी ही बातें लिखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी सब धर्मों में है ही, किंतु उसमें इतनी साफ सुथरी, इस कदर पूरी तरह से खोली हुई चीज नहीं। ये सब हमारे ही धर्मशास्त्रों में है, और उसी में ये सब कुछ आप पा सकते हैं, किंतु वो नहीं भी पाने की कोई हर्ष नहीं, क्योंकि आप ही के अंदर सारा ज्ञान है। इस वक्त आप इसको प्राप्त होते हैं तो आप इस सारे ज्ञान को प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप कुछ भी चीज पढ़ें, कुरान पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, आप चाहें तो और भी कोई किताब पढ़ना चाहें, जैसे लाओ त्से है और दूसरे बुद्ध, महावीर आदि जो कुछ लोग हों, उनकी सब चीजों में आप पाइएगा कि ये सब एक, सब बिल्कुल एक है। एक ही पेड़ पे आए हुए ये फूल थे जिन्हें हमने अवतार कहा, जिन्हें हमने प्रॉफिट का प्रेषित कहा, और जिनको हमने संत साधु कहा। एक ही धर्म के पेड़ पे आए हुए फूल थे, वो हमने तोड़ लिए, और तोड़ करके अब लड़ रहे हैं हमारा, ये हमारा, हमारा, एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे से मार। तो इसी गहनता में ऊपर आए, और जब ये गहनता प्राप्त करेंगे तब आप जानेंगे कि हम सब विश्व के नागरिक हैं, और सब एक ही परमात्मा के बच्चे। अब आप थोड़ी देर तक चाहें तो बाहर को आए, और उसके बाद में मैं फिर से आपको आत्म साक्षात्कार का विवरण करूं। किसी किसी को आत्म साक्षात्कार का प्रयोजन होता है, उनको मिलता नहीं। एक तो बात उसमें ये भी है कि हमारे सेंटर है, हम लोग कोई पैसा रुपया लेते नहीं, तो किसी स्कूल में ही हमने सेंटर खोले रखे। उसका एक फायदा है कि जो भी आदमी है, चाहे आप बड़े भारी रईस हो, चाहे बड़े भारी पोजीशन में कोई बड़े भारी अफसर हो, या बड़े भारी पॉलिटिशियन हो, या पॉलिटिशियन हो, तो इन सब के लिए एक ही जगह है कि आप ऐसी छोटी जगह है जिससे आपका अहंकार जरा छूट जाए। थोड़ा अहंकार छोड़ने के लिए ऐसी जगह आप जाइए, और ऐसी जगह जाकर के आप अपनी गहराई को बढ़ा दीजिए। अब ये समय ऐसा आ गया है कि आप इसमें आपको भूल नहीं सकते। ये बड़ी भारी पाने की चीज है, इसे आपको पाना है, इसमें कोई भी चीज त्यागनी नहीं है, कुछ भी नहीं करने का,
सिर्फ अपने आत्म साक्षात्कार का पूरा आग्रह और उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और नम्रता पूर्वक आपको जो भी छोटी जगह जहाँ भी सेंटर हो सकता है आपको जाना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, देहाती हो, शहरी हो, कुछ हो, सबके कंधे को कंधा लगाकर बैठा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितने भी बड़े आदमी हों यही दुनिया में बड़े बने रहेंगे, परमात्मा के साम्राज्य में नहीं। ये बड़ापन छोड़ करके वहाँ नम्रता पूर्वक आपको जाना, यह सबके लिए आशीर्वाद की चीज है और आशा है आप लोग सब इसका पूरी तरह से